अस्सलाम वालेकुम जमात हस्तम। उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैर आफियत से होंगे और इसी के साथ ये भी तवक्का है कि आपने अपने पिछले लेक्चर्स का काम बखूबी सर अंजाम दिया होगा। इसी के साथ साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हफ़्ते में 3 दिन आपकी क्लास हुआ करेगी, पीर, मंगल और बुध। आपकी मुतालिया पाकिस्तान की क्लास हफ़्ते में 3 दिन हुआ करेगी और उम्मीद है कि आपने अपना काम बाकायदा और बखूबी सर अंजाम दिया होगा। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। उससे पहले दुआ पढ़ेंगे। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अपनी डायरी की तरफ चलिए। अच्छा जी, 8 क्लास ये है आपकी डायरी, जिसमें दिन है हमारे पास पीर, तारीख़ है आज 20 जुलाई 2020, तदरीसी सिलसिला नंबर 6 है आपका जमात हश्तम और मजमून है आपका मुतालिया पाकिस्तान। इसके बाद आप अपनी डायरी देख लेंगे। बाब नंबर 1 किताब पढ़ाई, सफ़ा नंबर 4 था 5। अहम नुकात आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत, इस्लामी इक़दार और मुसलमान मुसल्लहीन। ये क्लास देखिएगा अपना किताब सफ़ा नंबर 4, जिस पे आज का टॉपिक है हमारा हिंदुस्तान में इस्लामी दौरे हुकूमत के दौरान इस्लाम की बुनियादी इक़दार, मुसलमान मुसल्लहीन और समाजी और सकाफ़ती हवाले से नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत। बेसिक टॉपिक जो है वो हमने अब पढ़ना स्टार्ट किया है, वो है नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नज़रिया पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की रूह है और इसकी वजह से ही महफूज और सलामत है। पाकिस्तान के वजूद का इन्हसार इसी नज़रिए पर है, जिसकी बुनियाद पर यह वजूद में आया। बरसगीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान इसी नज़रिए के तहत कायम किया और यही नज़रिया इसे मजबूत और मुस्तहकम रख सकता है। इस्लामी असूलों के नफाज के लिए ही पाकिस्तान कायम किया गया। फिर वो हमें बता रहे हैं कि इसी नज़रिए की बुनियाद पर जो है वो पाकिस्तान अभी तक मजबूत और साबित कदम रह चुका है और आगे भी रहेगा। इस्लामी असूलों के नफाज के लिए ही पाकिस्तान कायम किया गया, यानी पाकिस्तान के काम के पीछे सबसे बड़ा मकसद क्या था? इस्लामी निज़ाम को कायम रखना, उसे मजबूत करना, उसे साबित कदम रखना। अगला पॉइंट है हमारे पास इस्लामी इक़दार। जैसा कि आपके सामने है, बरसगीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान के मुतालबे के वक्त ये तय किया था कि इस्लाम के सुनहरे असूलों पर मबनी माशरा बनाया जाएगा, जहाँ इस्लामी इक़दार मतलब इंसाफ, मसावात, आज़ादी और रवादारी को फ़रोग़ दिया जाएगा। इंसाफ यानी बराबरी, जस्टिस जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। मसावात भी सेम चीज़ आ जाती है बराबरी के मानों में। आज़ादी, हर इंसान के पास खुद मुख्तार ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी हो। और रवादारी से मुराद होता है, अगर इसका लफ्ज़ी मानी आप देखो तो इसका मतलब होता है आज़ाद ख्याली, लेकिन यहाँ पे रवादारी से मुराद बर्दाश्त और बुर्दबारी को फ़रोग़ दिया गया। उसके बाद है क़याम पाकिस्तान के बाद कायदे आज़म से सवाल किया गया कि तकसीम किए बगैर बरसगीर में मुसलमानों को अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करने की आज़ादी है, तो फिर पाकिस्तान का मुतालबा क्यों? तो आपने क्या जवाब में कहा? आपने जवाब में फ़रमाया, भाईचारा, मसावात और इंसानी दोस्ती हमारे मज़हब, सकाफ़त और तहज़ीब की बुनियादी बातें हैं। चूँकि हमें इन बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़त्म होने का ख़दशा था, इसलिए हमने पाकिस्तान की तख्लीक के लिए जदोजहद की। यानी बेसिकली उनके बताने का मकसद क्या था कि भाईचारा, मसावात, इंसानी दोस्ती, उनका हमारा मज़हब, सकाफ़त और तहज़ीब, ये सब क्या है? हमारे मज़हब की बुनियादी बातें, हमारी बुनियाद। तो कायद-ए-आज़म को क्या ख़दशा था कि कहीं ये बुनियादी इंसानी हकूक़ ख़त्म ना हो जाए। हालांकि जब हिंदुस्तान के लोग और पाकिस्तान के लोग यानी हिंदू और मुस्लिम बरसगीर में इकट्ठे रह रहे थे, तो मुसलमानों को इतनी आज़ादी थी कि वो अपने इस्लाम को जो है वो फैला सकें, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन इस बात का ख़दशा इसलिए था क्योंकि हिंदू और अंग्रेज़ आपस में हाथ मिला रहे थे, मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही थी। तो इसलिए कायद-ए-आज़म को जब ये ख़तरा उभरा तो फिर उन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद रखी। पैराग्राफ है जी नेक्स्ट हमारे पास, कायद-ए-आज़म की नज़र में पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाना था जहाँ हकूक़, इंसानी आज़ादी, इंसाफ और रवादारी कार फरमा होना थी। यानी वो चाहते थे एक ऐसा मुल्क बने जहाँ हकूक़ आम हो, इंसानी आज़ादी आम हो, इंसान खुद मुख्तार ज़िंदगी गुजारे, रवादारी भी आम हो जाए।
इस तरह पाकिस्तान दूसरे ममालिक और माशरों के लिए एक मिसाल बन सकता था ताकि वो भी उसके नक्शे कदम पर चलकर खुशगवार और फलाही सूरत इख्तियार कर सके। पाकिस्तान फलाही और मिसाली रियासत के क़याम की बुनियाद समझा गया। अगला पॉइंट है हमारे पास मुसलमान मुसल्लहीन यानी मुस्लिम रिफॉर्मर्स। मुसल्लहीन होते क्या हैं? इस्लाह करने वाले। बरसगीर में दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा तो मुसलमानों की आमद के साथ ही हो गई थी, मगर फिर मुख्तलिफ मौक़ों पर इस नज़रिए की वजाहत तरक्की और मजबूती के अमकान की सूरतें पैदा होती गई। 1867 में सर सैयद अहमद ख़ान ने साफ तौर पर कह दिया, क्या कहा उन्होंने? हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं और एक दूसरे में जज्ब नहीं हो सकती। यानी हिंदुओं का मज़हब अलहदा, हिंदुओं का रहन सहन, सकाफ़त, उनका मज़हब, सब कुछ जो था वो मुसलमानों से अलहदा था। इसलिए मुसलमान और हिंदू एक तरह की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते थे, वो एक साथ नहीं रह सकते थे। जब सर सैयद ने इस नुक्ता को उठाया था पाकिस्तान की अलहदगी यानी मुसलमानों को एक अलहदा वतन दिया जाए, तो उसके बाद 1879 में मौलाना जमालुद्दीन अफ़गानी, 1890 में मौलाना अब्दुल हलीम शरर और 1928 में मौलाना मुर्तज़ा अहमद मिकीश ने मुसलमानों के लिए अलग रियासत के क़याम की बात की। यानी वो सब भी मुत्तफ़िक़ हो गए थे सर सैयद अहमद ख़ान से। उसके बाद बता रहे हैं वो हमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 1923 में खुतबा इलाहाबाद में मुसलमानों की अलग रियासत का तस्वुर पेश किया। यानी इन सब ने तो सिर्फ पॉइंट उठाया, यानी एक नुक्ता नज़र अपना बयान किया था कि मुसलमानों के लिए अलहदा वतन होना चाहिए, लेकिन अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 1930 में खुतबा इलाहाबाद में पूरी एक अलग रियासत का तस्वुर ही पेश कर डाला। यानी पाकिस्तान की रियासत का तस्वुर किसने पेश किया था? बाकायदा एक तस्वुर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 1930 में खुतबा इलाहाबाद में ये तस्वुर पेश किया। और ये सब नाम जो हमने इसमें पढ़े हैं वो लोग कौन थे? मुसलमान मुसल्लहीन यानी मुस्लिम रिफॉर्मर्स, मुसलमानों की इस्लाह करने वाले। आज का टॉपिक हमारा सिर्फ इतना ही था। उम्मीद है आपको आज के उन्वान की बहुत अच्छे से समझ आई होगी और आपने इसे बाकायदा याद करना है और इसमें से तमाम डेट्स, जैसा कि मैं आपको पहले भी बताती आई हूँ, अलहदा करके अपने रजिस्टर पर लिख लेनी है। डेट्स आपने कैसे लिखनी है? एक साइड पे आप लिखोगे तमाम तारीख़ और उसके लेफ़्ट साइड पे आप राइट करोगे उनमें उन तारीख़ों में जो जो हुए हैं, आप कह लो जो जो वाक़ये पेश आए हैं वो। काइंडली बहुत अच्छी तरह से आपने अपना लेसन याद करना है। अपने घरों में रहिए, महफूज रहिए, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।